धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो आज ये एक आनंद फानंद में लाइव करना पड़ा, जुगाड़ ऐसे ही है। तो आप एक बार आवाज़ थोड़ा बता दीजिएगा अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है। एक बार साउंड का आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला एक चिट्ठी आई है और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी और भी सामने आ गई चिट्ठी के चक्कर में। तो हमें लगता है कि चीज़ें डिस्कशन करनी चाहिए। आप एक साउंड क्लैरिटी बता दीजिएगा, आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। थोड़ा शोर शराबा रहेगा, फिर भी आपको समझ आना चाहिए। जी, एक बार साउंड का बताइएगा अगर आपको सुनाई दे रही है। नारा सभी लोग लिख रहे हैं जी, आवाज़ ठीक है। ओके। एक्चुअली एक चीज़ सामने आई, बाकी पोस्ट तो हमने डाल दिया था। आपको पता ही है कि यूपी वाला बहरूपिया जो आया था, और उस बहरूपिया ने एक बात बोली थी कि 25 मार्च 1973 को उसने नाम शपथ लिया था। मतलब वो हजूर पिताजी के बारे में बता रहा है, जबकि देखो हजूर पिताजी के बारे में हमेशा से बात बोली गई कि 7 साल की उम्र में हजूर पिताजी ने नाम शपथ लिया था। और फिर ये ग्रंथों में भी बात दर्ज है डेरा के। आवाज़ कम है तो कोशिश करते हैं जी थोड़ा ऊंचा बोले। तो डेरा के ग्रंथों में आवाज़, सॉरी, ये डेट दर्ज है 31 मार्च 1974। और ये इस दिन संडे था, और ये एक ग्रंथ में नहीं है, कई अलग अलग ग्रंथों में दर्ज है। और हमने आपको बताया अभी जो एक पोस्ट डाली है उसमें आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है उस ग्रंथ का। लेकिन उसके बाद एक अजीब बात ये देखी कि मैंने अपने घर पे देखा, एक पुराना ग्रंथ पढ़ा था, ये सतगुरु के कृष्णों के वृत्तांत। और थोड़े समय पहले मैंने लगभग 6 महीने पहले एक नया ग्रंथ भी खरीदा है, सेम यही डेरा सच्चा सौदा के कृष्णों से वृत्तांत वाला। ये एक नया भजन भी, सॉरी, नया ग्रंथ खरीदा है। उसमें चेंजेस मिल रहे हैं, और उसमें चेंजेस क्या है कि ये तारीख बदली गई है। ये तारीख 18 अप्रैल 1972 की गई है उसमें। और फिर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हजूर पिताजी बोल रहे हैं 1972 में तो नाम हमने नहीं लिया, लगभग मार्च अप्रैल में हमने नाम लिया है। तो करीब करीब ये सारी बातें हैं। अब मसला ये कि ये अचानक से ये मसला कैसे आ गया, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या यूपी वाले बहरूपिये को मालूम नहीं था, ये ग्रंथ नहीं पढ़ा उसने? और जो ग्रंथ है वो ग्रंथ हजूर महाराज जी के नाम से ही प्रकाशित है, मतलब वो सारे करिश्मे हजूर महाराज जी ने ही संग्रहित किए हैं सारे उस ग्रंथ में, और उन्होंने ही प्रकाशित किया है। और हजूर महाराज जी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, हजूर महाराज जी के बारे में उसमें लिखा हुआ है, वो गलत कैसे हो गया? और हजूर महाराज जी दोबारा अपना ही चीज़ गलत क्यों बोल देंगे? तो मतलब ये तो क्लैरिटी, देखो हमें तो क्लैरिटी है भी, सब कुछ जो है वो गप है। जो ये यूपी वाला बहरूपिया जो नकली बाबा बना के ये पेश कर रहे हैं, 1 2 3 नंबर जो भी है। लेकिन क्या है कि एक डॉक्यूमेंट्री चीज़ें, कई बार चीज़ें सामने आती है तो डॉक्यूमेंट्री तौर पे ये चीज़ हम सामने आपके लेकर भी आए। इसके अलावा एक और ग्रंथ भी है, उसका भी एक स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे। एक और ग्रंथ भी है, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मार्च 1974 के जो महावारी सत्संग था उसमें हजूर पिताई ने नाम शपथ लिया। अब क्योंकि जो नया ग्रंथ है उसमें 18 अप्रैल लिख दिया गया, अभी 18 अप्रैल 1972 में नाम शपथ लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। अब जिसने ये तारीख बदली, उसने तारीख बदलते हुए नीचे की लाइन नहीं बदली। उसमें नीचे की लाइन क्या लिखी हुई थी भी, कि माहवारी सत्संग पे, माहवारी सत्संग डेरा सच्चा सौदा में हमेशा आखिरी संडे को होता रहा है। ये डेरे का नियम है, डेरा में आखिरी इतवार को ही आखिरी महीने का जो सत्संग होता है उसे माहवारी सत्संग कहा जाता है। लेकिन 18 अप्रैल तो आखिरी इतवार नहीं होता है। पर लिखने वाले ने, क्योंकि ऊपर डेट बोलने का उसका ऑर्डर दिया गया और उसने नीचे डेट बदल दी, पर नीचे लाइन बदलना भूल गया। मसला यहाँ तक भी सीमित नहीं है, मसला इससे आगे बढ़िए। डेरे का मसला आपको समझ में आए उससे पहले हम आपको सिखों का मसला समझाते हैं, और सिखों के मसले से आपको समझ में आए भी डेरे में असल ये हो क्या रहा है।
थोड़े टाइम पहले, लगभग 2-3 साल पहले की बात है, कुछ नहीं ज़्यादा साल, सॉरी ज़्यादा, लगभग 2015, 14-15 की बात है। उस समय सिखों में एक मसला उठा कि 328 गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ हैं उनके, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है, वे वो गायब हो गए हैं। और इस 328 श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई आम ग्रंथ नहीं थे। असल में गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ग्रंथ लिखवाए थे तो दो लिखारी थे उनके, वो ग्रंथ लिखते थे, और ये तलवंडी साबो के अंदर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे बैठकर ये ग्रंथ लिखवाए गए थे। तो वहाँ ये सारे ग्रंथ लिखे गए तो ये हाथ से लिखे गए थे। जब एक दो ग्रंथ हाथ से लिख दिए गए तो उस ग्रंथ की कॉपीज बनती थी। अब उस टाइम तो फोटोस्टेट की मशीन नहीं आती थी, तो उसी ग्रंथ को देख के वैसा वैसा दूसरा ग्रंथ लिखा जाता, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो मतलब उस समय के जो ओरिजिनल ग्रंथ थे, जो ओरिजिनल ग्रंथ की कॉपीज बनी, वो सब हैंड रिटन थी। आज के टाइम पे तो कंप्यूटर से टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हैं, उस टाइम ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और उस टाइम क्योंकि कलम उससे लिखा जाता था, दो हाथ जो इंक जैसे डुबो डुबो के लिखते हैं कलम से, इसलिए वो अक्षर भी तो थे, उसकी इंक खत्म करने के लिए वो नीचे ऐसे लंबी लंबी लाइन लगी मिलती थी। तो ये पता चलता था भी ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल की कॉपी है ये ग्रंथ। उस तरह के वो ग्रंथ थे, जो 328 ग्रंथ थे, जो लोगों के पास ऐतिहासिक थे, जो हाथ से लिखे, वो संभाल के रखे हुए थे। लेकिन क्या है, सिखों में एक आम प्रचलन है कि जो ग्रंथ कई बार पुराने हो जाते हैं और उनके कागज फटने लगते हैं, पन्ने अंग कह देते हैं, वे वो खराब होने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक पूरे रीति रिवाज के साथ वो उन ग्रंथों को अग्नि मतलब अग्नि भेंट कर देते हैं और उसकी जगह नया ग्रंथ रख लेते हैं, क्योंकि वो फिर पुराना है, उसका दादर ना हो, अपमान ना हो। तो ये एक प्रक्रिया सिखों में है, सिख धर्म में। अब वो 328 ग्रंथ जब गायब हुए तो कुछ लोगों ने एक सवाल उठाया कि जो नए गुरु ग्रंथ साहब आ रहे हैं, या गुटका साहब आ रहे हैं, या जो भी आ रहे हैं, उस जो ग्रंथ में कुछ चीज़ें बदली हुई आ रही हैं। अब क्योंकि पूरा ग्रंथ हमने तो पढ़ा नहीं है और हमें पता नहीं है कि बदला जा रहा है या नहीं बदला गया, लेकिन ये सवाल उठे 2014-15 में कि जो 328 स्वरूप गायब हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब के, उसके बाद जो नए गुटका साहब आए और नए ग्रंथ आए, उसमें जो गुरबाणी थी उसमें कुछ बदलाव पाए गए। ये उस समय के लोगों का कहना था, जो उनके एक्सपर्ट है, क्योंकि मैंने ना तो पुराना पढ़ा है पूरा, ना नया ही पूरा पढ़ा है, तो मुझे चेंजेस का मालूम नहीं है। लेकिन ये सवाल ये सिख धर्म के प्रतिनिधियों की तरफ से ही उठे। उसके बाद एक सवाल ये भी उठा कि लाखों की गिनती में गुरु ग्रंथ साहब को छपाया गया है और वो अनऑथोराइज्ड प्रिंटिंग है। मतलब उनका क्या कुछ सिस्टम है कि जिससे ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग भी कोई एक ही व्यक्ति छाप सकता है, ऐसे हर कोई नहीं ग्रंथ साहब छाप सकता। गुरु ग्रंथ साहब इस तरह से चलता है। तो ये चीज़ चली और उसमें आया कि लाखों की गिनती में गुरु ग्रंथ साहब को छपाया गया अनऑथोराइज्ड, मतलब बिना किसी अनुमति के। ये मसला जब बढ़ा तो कहते हैं भी इसी मसले को दबाने के लिए, मतलब इस मसले को दबाने के लिए ही बेअदबी जैसी घटनाएं होने लगी। गुरु ग्रंथ साहब के जो अंग फाड़े गए, उस तरह की घटनाएं होने लगी। और ये घटनाएं 100 से ज़्यादा हुई, 100 से ज़्यादा गिनती में हुई, और लगभग 2014-15 के आसपास ही ये सब हुआ इस मसले के उठने के बाद। मतलब कहना का ये था कि लोगों का कहना था भी कोई ऐसी एक साजिश चल रही है जिसके तहत जो संतों की गुरबाणी है, जो वाणी है, उसको बदला जा रहा है। और ये चीज़ हुई। अब ऐसा क्या कंटेंट था जो बदला गया है, ये बात हमें पता नहीं है भी वो कंटेंट कौन सा बदला गया, क्योंकि जिसको इसका पूरा ज्ञान है या जो इसको अच्छे से पुराने को भी जानता है और नए को भी जानता है, वही बता सकता है। अब उस ये सारा मसला हुआ। अब हम बरगाड़ी बेअदबी कांड भी हुआ उसके बीच में, और एडम ब्लॉक के चमचे जो भी थे, मेन बंदे, वो भी शामिल बताए जा रहे हैं पुलिस की जांच में कि उसमें शामिल रहे। बाकी सत्ताधारी पार्टी का भी बहुत बड़ा उनके ऊपर आरोप लगता है। इस सब के बाद एक दीप सिद्धू नाम का शख्स भी आया। दीप सिद्धू एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का कोई कलाकार था, बड़ा एक्टर कह सकते हैं। और उसके बाद वो सिख एक्टिविस्ट भी बना, और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो पंजाब को लेकर बड़ा सिंसियर था, सीरियस था कि कुछ करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं भी दीप सिद्धू की भी हत्या हो गई, क्योंकि दीप सिद्धू ने ये सवाल उठा दिया कि जो 328 स्वरूप गायब हुए हैं, वो 328 स्वरूप आरएसएस के हेडक्वार्टर में देखे गए हैं। हालांकि कितना सही है नहीं है मालूम नहीं, पर ये कहते हैं भी दीप सिद्धू ने ये सवाल उठाया था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो दीप सिद्धू बताना चाहता था, लेकिन कहते हैं उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वो एक एक्सीडेंट है
कि वो हत्या नहीं है। और ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पूना के अंदर दीप सिद्धू एक लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा था, और वो पूना उस समय रह रहा था, और पूना में ही एक हेडक्वार्टर है, सॉरी नागपुर में। और नागपुर पूना उस समय महाराष्ट्र में वो उसका रहना था, और वो वहाँ महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है आरएसएस का। तो वहाँ ये सब कुछ जो भी उसकी स्टोरी है वो सब है, लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि दीप सिद्धू की हत्या हुई या मौत हुई, एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये सारा कनेक्शन आपस में जोड़ा जाता है। अब बात आ जाती है इधर की, डेरा सच्चा सौदा। इसमें क्या है कि हमने आपको पहले एक बार बताया था कि सवाल जवाब का छोटी सी किताब आती थी पिताजी की, उसमें था भी कोई भी सवाल पूछो उसका रूहानियत का, उसका जवाब। उस सवाल की बुक में एक सवाल पूछा गया था भी क्या कभी एक औरत पूर्ण संत हो सकती है। तब उसमें ये जवाब पुरानी जो किताबें जो उस समय छपी उसमें लिखा गया था, और पिताजी ने सत्संग की स्टेज से भी दिया कि एक औरत पूर्ण गुरु नहीं हो सकती। वो हाँ, वो पूर्ण गुरु को जन्म देने वाली माँ जरूर हो सकती है, लेकिन एक औरत पूर्ण संत नहीं हो सकती। ये हजूर पिताजी का जवाब था, लेकिन धीरे धीरे इस सवाल के जवाब को डेरा के ग्रंथों में बदल दिया गया, और वहाँ लिखा भी हो सकती है। और तब हमने आपको ये बातें पहले भी लाइव में 1-2 साल पहले बताई हैं। अब ये एक नई चीज सामने आई भी, पिताजी के नाम शब्द लेने की तारीख को क्यों बदला गया रिकॉर्ड से, और आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। जब 31 मार्च 1974 है तो है, तो जो 25 मार्च को आज भंडारा मनाया, ये 1974 31 मार्च को सॉरी बना लेते, तो जरूरत क्या थी 25 को ही मनाना है, जब 25 मार्च का रिकॉर्ड तो कहीं भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अब फंस तो गए, अब करें क्या। और इस सब से एक चीज और सामने आ गई भी, इसका मतलब डेरा के ग्रंथों के अंदर भी बदलाव किए जा रहे हैं। मसला यह कि बदलाव करने की जरूरत क्या होती है भी। अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर लेके भी सवाल उठे कि उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, और डेरा के ग्रंथों में भी बदलाव किए जा रहे हैं, ये सब करने की जरूरत क्या होती है, तो ये हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करते हैं हम चिट्ठी की, जो चिट्ठी चल रही है आज। अब आज चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी में ऑब्वियसली देखो हजूर महाराज जी अपनी माता जी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर वो जो असली मान रहे हैं। हालांकि हम तो चिट्ठी नकली है, तो आपको पता ही है जब नेताजी के पुत्र जी जेलर हों तो फिर उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि अब तो वो जेलर नहीं भी हैं, तो जो कौन है मालूम नहीं, क्योंकि साइन के नीचे कोई नाम तो लिखा नहीं है किसका है। अब ये सारा मसला घूम रहा है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है भी, एक तरफ ये बोला जी हम दो जहाँ के वाली, मतलब हम कहते हैं ना पिताजी को दो जहाँ के वाली सतगुरु है, और शास्त्र कहता है भी सतगुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं। और सतगुरु के, अब जिनको ये सतगुरु मान रहे हैं वो क्या लिख रहा है कि मैं अभी तुम्हारी सेवा का देन नहीं दे सकता। भाई अगर सतगुरु ही देन नहीं दे सकता तो फिर कौन देगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, मिस हर कोई करता क्यों है। हम सेवा करते हैं, हम पुण्य कमाते हैं किस लिए, कि हमारे को इसका फल मिले। और कौन बख्शता है ये फल, सतगुरु बख्शता है। जो फल भगवान भी नहीं बख्श सकता वो सतगुरु बख्श देता है। तो फिर ये फल, अब सतगुरु इनका, जिसको ये सतगुरु मान रहे हैं यूपी वाले को, वो तो लिख रहा है भी मैं तो तुम्हारा देन दे नहीं सकता। भाई वो दे ही नहीं सकता, फिर समुद्र के समुद्र क्या दे रहा था भाई। जब दे नहीं सकता तो फिर चुपचाप बैठ टिक के, फिर बोल क्यों रहा है भी मैं समुद्र के समुद्र दूंगा। एक तरफ तो बोल रहा है मैं दे नहीं सकता, एक तरफ बोल रहा है जी मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें 1-1 किलोमीटर की नई नई खुशी मिलेगी, नया नया तुम्हारा काम बनेगा। भी जब तू दे नहीं सकता फिर देने का ड्रामा क्यों कर रहा है, देने की बात क्यों कर रहा है। भी एक जगह टिकना, या तो मैं दे सकता हूँ या मैं नहीं दे सकता। और सफाई अभियान तो कोई एक बार हुआ है, सफाई अभियान तो 30-40 हो गए हैं। पहले भी कितने सफाई अभियान हुए, तब तो नहीं हुई बात। और गुरु कब कहता है भी मैं दे नहीं सकता। गुरु तो भगवान से ज्यादा समर्थ होता है, समर्थवान होता है। तो मसला ये है कि एक तो इस चीज पे सवाल आपको समझ में आए भी, गुरु क्यों कहेगा कि मैं कुछ दे नहीं सकता, भी मैं तुम्हारा देन नहीं दे सकता। सोचो गुरु, हम सुनते हैं भी, कहते हैं भी गुरु अगर एक गुरु नाम शब्द ही दे देना, मतलब गुरु कहते हैं भी गुरु के एक एहसान का बदला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका सकता। और कहते हैं गुरु का जो एहसान है, अगर हम गुरु का एहसान माने तो लाखों जन्म करोड़ जुबानों, तो भी गुरु करोड़ों जन्म ले, लाखों जन्म ले, तो गुरु के एहसान का बदला इंसान चुका नहीं सकता। और इंसान कह रहा है जी मैं अपने शिष्य की सेवा का बदला नहीं चुका सकता। मतलब ये कौन सा गुरु है अभी। गुरु का एहसान तो इतना बड़ा होता है, 84 लाख जूनिया काट के वो सचखंड का आपको अधिकारी बनाता है, अनामी धाम छोड़ के आपके लिए इस नरक जैसी दुनिया में आता है वो। उसका एहसान तो आप हम लाखों जन्म में नहीं चुका सकते।
और यहाँ इनका ये नया गुरु है जी बन के आया, बोला जी मैं दे नहीं दे सकता। मतलब एक पैराडॉक्स है, जिसको रूहानियत की नॉलेज नहीं है ऑब्वियसली उसको मटर पनीर पिन्नी हलवे जलेबियाँ केक खाने के अलावा उसको कुछ पता ही नहीं है। भुक्कड़ आदमी है, इससे ज़्यादा है नहीं, बैठे बैठाए उसको ऐसे फील होने का पता नहीं मैं राजा बन गया। अकल होती, समझ होती रूहानियत की, उसको छोड़ो, उसके किसी चेले को ही होती भी उसको सिखा देता भी ये क्या बकवास लिख रहा है, लेकिन होती तो ना, जैसा वो है वैसे ही उसके चेले बने बैठे हैं। तो खैर एक तो ये मसला आया भी जो ये नौटंकी करके गया है इसमें चिट्ठी में। दूसरा ये हो गया। अब अजीब बात यह है कि जितना वो 40 दिन में बोल के जाता है और कुछ कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ जाता है, वो वहां जाके सफाई देता है। जैसे अब राजनीतिक विंग की है, हमने आपको फेसबुक पोस्ट पे हालांकि उसके रहते ही ये बात बता दी थी भी इसने राजनीतिक विंग भंग कर दिया है अपने स्टेज पे, वो भी इसने अपने स्वार्थ के लिए किया। लेकिन हालांकि वो उसके तो कंट्रोल में था ही नहीं, वो तो भी कठपुतली है। वो तो हनीप्रीत को अपनी जरूरत थी क्योंकि उसको अब जगजीत जैसों को लात मारनी थी, या फिर जगजीत जैसों ने कोई अकाली दल के प्लान को अंजाम देना होगा, इसलिए मुख्य धारा से बाहर होना था। दोनों में से एक कारण रहा होगा। पर क्या जो भी था इन्होंने आपस में कर लिया। अब वो चिट्ठी में क्या लिख रहा है जी, संगत ने बनाया था, संगत ने भंग कर दिया। भैया संगत ने बनाया तो चलो समझ में आता है, ठीक है, पता है जी संगत ने बनाया, संगत ने भंग कर दिया, ये कैसे कर लिया तूने भाई? संगत से कब पूछा गया? कोई वीडियो आया, ऑडियो आया, अभी संगत से पूछा गया? संगत को तो पता तब चला जब 13 मार्च को न्यूज में आया कि भाई राजनीतिक विंग भंग हो गया। क्यों अगला बाहर बैठ अंदर जाकर सोच रहा भी ये न्यूज़ तो चलवाना मैं भूल गया, चलो भैया सुप्रीम कोर्ट वाली न्यूज़ ना चल पड़े, ये वाली न्यूज़ चलवा देता हूँ। तो तब ये न्यूज़ चली और तब बोला जी डेरा मुखी ने भंग किया। फिर डेरा डेरा के प्रवक्ता सो रहे थे, फ्री की सैलरी किस काम की लेते हैं वो सैलरी, जब काम ही नहीं करना कुछ, वो बताते जी डेरा मुखी ने नहीं भंग किया है, तो डेरे की संगत ने किया है भंग। लेकिन नहीं, अब फंस गया। अब वो अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रहा है भी मैं तो था ही नहीं, क्योंकि पिताजी का वीडियो पड़ा है कि भाई जिसमें भी राजनीतिक विंग तो हमने बनाया ही नहीं, तो संगत ने बनाया है। तो अब उसकी सफाई दे रहा है कि राजनीतिक विंग मैंने भंग नहीं किया, अभी संगत ने किया है। मैं संगत से पूछा ही कब? भंग करने से पहले संगत से पूछे बिना तो पिताजी कोई काम नहीं चलाते थे, सरेआम सारी पब्लिक में पूछते थे। और अगर एक आदमी को भी एतराज हो तो भी उसका उसका पूछा जाता था भी तुझे एतराज क्यों है। लेकिन अब क्या है कि चल पड़ा। तीसरा, उसने बोल दिया जी ये MSG गुरु मंत्र भंडारा भी 25 मार्च 1973 को मैंने नाम लिया था जी, अब ये भंडारा मनाया करेंगे। पहली बात ये कि हजूर पिताजी अपने से संबंधित किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते थे। 15 अगस्त हजूर पिताजी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन भी पिताजी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि परम पिताजी ने हुक्म किया था भी आपने ये जन्मदिन मनाना है और आपने केक काटना है, ये आपका नहीं हमारा जन्मदिन है। तो परम पिताजी ने अपना जन्मदिन मान के हजूर पिताजी को ऑर्डर दिया था भी आपने 15 अगस्त का जो जन्मदिन है वो मनाना है। इसलिए पिताजी परम पिताजी का हुक्म मानते हुए उस 15 अगस्त को केक काटते हैं या 15 अगस्त को सेलिब्रेशन होता है, वरना कोई सेलिब्रेशन पिताजी अपने से संबंधित नहीं करते। जब 14 मार्च 1954 1954 परम पिताजी ने नाम शब्द लिया था 14 मार्च को, तो फिर 25 मार्च की जगह ये भंडारा 14 मार्च को क्यों नहीं मनाया गया? 14 मार्च को मना लेते, उसमें डबल बढ़िया था, क्योंकि उस समय कहते हैं भी हजूर महाराज की मैरिज एनिवर्सरी भी उसके आसपास की तारीख में होती है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर लेते। प्रॉब्लम क्या, अभी तुम्हें खाना था पैसा, अब उसके लिए तुम्हें तैयारी चाहिए थी। या तो ये मान लें या फिर ये कि 27 तारीख को जो सिखों में अकाल तख्त में भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो भी हो रहा है उनका फंक्शन, उसके पैरेलल तुम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे पैरेलल। असल में चीज़ें धीरे धीरे आगे चल के क्लियर होंगी भी आखिर ये प्रोजेक्शन किस लिए है, क्योंकि हमने आपको बताया था पहले। अचानक से इनको नए नए भंडारे याद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली क्या भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, पैसा इकट्ठा करे बिना सरेगा नहीं। तो जैसे जैसे अब कई जगह आपने देखा होगा नई नई बरसियाँ मनाने लग जाते हैं, कई अलग अलग धर्म वाले भी हमारे, तो फलाने बंदे की बरसी है, फलाने बंदे की पूर्णिमा है, फलाने की अमावस है, फलाने का ये है। किस लिए? क्योंकि उसी बहाने पैसा मांग लेते हैं। और क्या होता है, कोई किसी धर्म का दूसरे धर्म का त्यौहार भी मना रहा होता है, क्यों? उस बहाने जी देखो जी हम इस त्यौहार पे ये वाला चीज़ बांटेंगे, ये वाले कंबल बांटेंगे, ये वाला राशन बांटेंगे, तो हमारे को पैसा दो। अल्टीमेटली क्या है कि जो धर्म में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं सिर्फ, वो ऐसे ऐसे त्योहारों को पकड़ते रहते हैं जिस बहाने से पैसा मांगा जा सके। अब इस 25 मार्च के नाम पे एक एक ब्लॉक से 25-25, 30-30 लाख रुपया ये जो 85-45 मेंबर हैं ये मांग के लेकर आए हैं। और उसके बाद क्या है भी बाहर का मीडिया, आपको बोला था ना कि मीडिया बुला के प्रचार करके दिखाएंगे, तो आज दैनिक सवेरा की एक रिपोर्ट देख लेना आप। क्या है कि जबरदस्ती आपको समझ आ जाएगा भी कैसे स्क्रिप्टेड हो रहा है काम। क्या है कि हमें मेन गेट वाले सेवादार बोलते हैं, क्या जी अचानक से हमारे को ऐसे बोलते हैं जैसे ही खत्म हुआ प्रोग्राम भी एक बार संगत को मेन गेट पर रोक दो, बाहर नहीं जाने देना। मतलब शेड की संगत बाहर आ जाए
और इकट्ठी हो जाए एक जगह, ताकि कैमरे के अंदर दिखाया जा सके कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन क्या कैमरे के अंदर 1,000 लोग भी आपको 20,000 दिखेंगे? रियलिटी में 1,000 लोग 20,000 होते नहीं हैं। पर ये सब चीज़ें अब ये स्क्रिप्टेड तौर पे चल रही हैं। और जो व्यक्ति रिपोर्टिंग कर भी रहा है वो व्यक्ति भी डेरे का ही प्रेमी है और कल्याण नगर का ही रहने वाला है। लेकिन क्या है कि अब अंधी पीस से कुत्ता खाए, वो वाली बात हो रखी है। मसला ये कि आपको ये समझ आना चाहिए ना कि परम पिताजी से संबंधित कोई प्रोग्राम होता है तो हम समझ में आए भी हजूर पिताजी सेलिब्रेट करते हैं। अपने से संबंधित प्रोग्राम तो पिताजी, सोचो अपने जन्मदिन में पिताजी अपने जन्मदिन से संबंधित भजन नहीं लगाने देते थे, और तो छोड़ो। और एक इंटरेस्टिंग चीज और, अब इसको क्या है, हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा अभी डेरे की गद्दी पे दौड़ कौन रहा है काबिज होने के लिए, जो ये बार बार इसको हर चिट्ठी में ये साबित करना पड़ रहा है भी मैं ही गुरु हूँ भैया, मान लो मेरे को, मैं ही हूँ भी। आखिर अभी तक तो चलो एडम ब्लॉक के हिसाब से तो ये असली है, और इसकी गद्दी को छीन तो रहा नहीं, तो फिर बार बार ये क्यों बोल रहा है कि मैं ही गुरु था, हूँ और रहूंगा, और मेरे अलावा किसी का ऑर्डर नहीं मानना? मतलब आपको समझ में आया कि आखिर ऐसी कैसी इनसिक्योरिटी है भैया? कौन बंदा है, कोई बताया तो सही डेरे का प्रवक्ता भैया इस तुम्हारे नकली बाबा को, या तुम्हारे हिसाब से तो असली है ना, भी इस डेरा मुखी को डर क्यों लगा हुआ है भी मेरी गद्दी कोई छीन लेगा? भी वो कौन है शख्स जिससे डर लग रहा है, जो बार बार हर चिट्ठी में जी मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मेरे अलावा किसी की नहीं माननी? अजीब लगेगा ना आपको सुनने में। लेकिन असल में मसला क्या है? असल में मसला ये है कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी ध्यान से पढ़ो। 45 मेंबरों की टर्मिनोलॉजी है जी, एकता में रहना है, एकता में रहना है। इस एकता का मतलब ये नहीं होता उनको भी डेरे में कोई अच्छा काम करना है क्योंकि इस एकता का मतलब होता है कि वोट जो डालने हैं वो उनकी मर्जी के हिसाब से डालने हैं। जलंधर में उपचुनाव होने वाला है, ठीक है? अभी एकता एकता का नौटंकी पता क्यों पीट रहा है? क्योंकि इसको पता है कि जलंधर उपचुनाव में मेरे हिसाब से काम करना है। फिर ये अगली चिट्ठी लिखेगा कि अब इस बंदे के हिसाब से आपने एकता में रहना है। एकता का मतलब ये है कि अब चुनाव में जो वोट डालनी है वो जगजीत जोरा सिंह जैसों के कहने पे नहीं डालनी, जो यूपी वाला है उसके जरिए जो हनीप्रीत कहेगी तो उसके हिसाब से आपने वोट डालनी है, ताकि जो नेताओं से पैसा ऐंठना है आपके वोट बेच के, वो पैसा आप जगजीत और ना ऐंठ के वो हनीप्रीत ऐंठ सके डायरेक्ट वो पैसा। असल में कॉन्सेप्ट यहाँ है, कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है अभी एकता में भला कौन हमारे यहाँ डले मार रहा है आके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब बेचारे को समझाना पड़ रहा है। आपको लगे भी यार सेंस तो कहीं और जा रहा है, लेकिन यही सेंस अभी के ट्यूशन रखी होती है लोगों ने। अगर हजूर पिताजी के वचन सुन के अपने दिमाग से मानते तो फिर इतनी नौबत थोड़ा ही आती थी। सुनते नहीं समझ आती, पिताजी से सवाल पूछते, लेकिन क्या लोगों ने रख रखी है ट्यूशन। हजूर पिताजी ने वचन तो किए, इसका मतलब क्या है? वो मतलब आपको 45 मेंबर या डेरे का प्रबंधक आपके घर में आके समझाएगा कि जी आपने देखा फलाने टाइम ये वचन हुआ था, उसका असली मतलब ये था, देखो मालिक के वचनों में राज होता है। और ये राज कितनी तरह का राज बन जाता है, क्योंकि हर बंदे को एट द एंड आपसे पैसा ही चाहिए, और इस पैसा लेने के चक्कर में जो राज बनता है ये वचनों का, वो आपको समझाने इनके ट्यूशन वाले टीचर जो होते हैं ना, वे अपने अपने हिसाब से समझाने आएंगे। यही चिट्ठी लेके वो आपके घरों में भी आएंगे, खासतौर पर जब ये चुनाव होते हैं कि देखो जी चिट्ठी में क्या लिखा है, एकता में रहना है, किसी की बात पे यकीन नहीं करना। अभी अभी ताज़ा ताज़ा हुक्म आया, ये देखो जी हनीप्रीत दीदी को फलाना फलाना करके आपकी पूरी नौटंकी चला के आपको आपके वोट बेचे होंगे, और उसके बदले में करोड़ों अरबों रुपए ऐंठ लेते हैं। ये नौटंकी पिछले 10-15 सालों से लगातार चल रही है। लेकिन क्या अभी एविडेंट है? पहले तो चलो हमारे जैसे बेवकूफ़ थे, हमें पता ही नहीं था, हम तो डेरे आए, नाम जपा, लंगर खाया, सत्संग चुना गए। लेकिन अब तो हमें एक एक चीज़ समझ में आती है, अब इतने बेवकूफ़ थोड़े ही रहे। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझो भी किस दिशा में जा रहा है ये सारा कुछ। और डेरे के ग्रंथों, अब आती है बात डेरे के ग्रंथों को बदलना। आप इसको डेरे के ग्रंथों को समझो, छोड़ो, आप इसको इन जनरल भाषा में समझो कि संतों की वाणी को चेंज करना होता है। भी संत हैं, उनके वचनों को बदलना ही क्यों है, उनके इतिहास को चेंज करना ही क्यों है? ये इसलिए है क्या कि जब हम रूहानियत का कोई भी बंदा ज्ञान अर्जित करता है, वो एक होता है भी, जनरलाइज्ड होता है वो भी, आपको एक जैसा ज्ञान सारी जगह मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाइए, वो एक अरदास बोलते हैं, और उस अरदास वो आपको हर जगह एक जैसी ही मिलेगी, चाहे आप इंडिया में सुन लो चाहे विदेश में सुन लो। गुरुद्वारे के अंदर एक अरदास होती है जिसे अरदास कहते हैं सिंपल, उसमें प्रॉपर पैटर्न है, उसमें वो पूरा सीक्वेंस है बोलने का, उनका लगभग 10-12 मिनट में वो ख़त्म होती है। तो आनंद साहब का एक पार्ट होता है, उसके बाद अरदास होती है, प्रॉपर वो पूरा सिस्टम है, वो हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी। और उसके बाद अगर मान लो आज नए सिरे से कोई उसमें फेरबदल कर दे
और उसके बाद वो कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाए तो लोग ना तो पहले वाली अरदास याद रखेंगे ना बाद वाली, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो उसको डिस्प्यूटेड लिटरेचर मान के मानना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो उस लिटरेचर को नहीं मानेंगे, मतलब वो या झूठा कहेंगे, वो ये कहेंगे कि चेंज कर दो ताकि डिस्प्यूटेड हो जाए लिटरेचर। और यही चीज हुई थी दशम ग्रंथ के साथ भी, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा। बहुत से लोग दशम ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं, भी उसको सही नहीं मानते। इसलिए अधिकतर गुरुद्वारों में वो वाले ग्रंथ का के बारे में नहीं बताया जाता, उस ग्रंथ की वाणी को पढ़ के नहीं सुनाया जाता, जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की ही वाणी को सुनाया जाता है। अब कई बार सवाल लोग उठाते हैं भी, जब श्री गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ था तो फिर दूसरा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या थी। पर क्या, क्योंकि वो ग्रंथ डिस्प्यूटेड बना दिया गया, इसलिए उसको कंट्रोवर्शियल करके भी कुछ लोग उसकी क्रेडिबिलिटी मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मतलब पटना में जाओगे तो वो मानते हैं, बाहर जाओगे तो वो नहीं मानते। नांदेड़ में अलग तरह की क्रेडिबिलिटी है, अमृतसर में अलग तरह की है। असल में संतों की वाणी को चेंज ही इसलिए किया जाता है कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, डिस्प्यूटेड हो जाए और लोग इसे मानना छोड़ दें। और ये नहीं है कि वो नई चीज परोसना चाहते हैं आपको। और यही चीज श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी हो रही होगी और यही चीज डेरा के ग्रंथों में भी हो रही है। सॉरी। इस सब में एक प्रकरण और समझिए। चलो, ये सबसे जुड़ा एक चीज है जो अभी डिस्कस करना नहीं चाहिए, पर इमेच्योर है, फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की। अमृतपाल का एक प्रकरण हुआ अभी। अमृतपाल ने एक स्कोप बनाया अभी बीच में भी, हम नशा छुड़वाएंगे, और वो नशा छुड़वाया भी कुछ लोगों का। और उसके बाद पुलिस की जो स्टोरी कहती भी नशा छोड़ने आए उन्हीं को फिदाइन बना के तैयार करना शुरू कर दिया। भी फिदाइन बनाएंगे, फिर उनको हथियारों की ट्रेनिंग देना, उसका कुछ वीडियो भी आया वगैरह वगैरह। बुलेट प्रूफ जैकेट, सब के जरिए मतलब ये साबित करने की कोशिश है अभी अमृतपाल एक एंटी नेशनल था या फिर देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा था। ये सब चीज़ें, और अमृतपाल फरार है, अलग अलग जगह से उसके वीडियोस पुलिस क्लेम करती है भी ये आ रहे हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस सब के पीछे बैकग्राउंड में एक लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। लॉजिक क्या है कि आज सिखों के साथ जो हो रहा है वो 25 अगस्त 2017 के समय हमारे साथ हो चुका है। कैसे हुआ है देखो, जिसने एनालाइज किया, जिसने सोचा समझा दिल से। अब जो भेड़ बकरियां हैं जिनको भैया पहले कद्दू खाना था अब मटर पनीर मिल रहा है, उनको पहले वो उनकी सीमा वहीं तक सोच है बस, भी पहले भी खाने को मिल जाए और अब बढ़िया खाने को मिल रहा है तो पहले से बढ़िया हो गया। उनको कोई मतलब नहीं सत्संग क्या होता है, संतों के वचन क्या होते हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है, उनका मकसद क्या होता है और उनकी ज़रूरत क्या होती है समाज में, इनसे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ इस सारे संगठन के जरिए अपना स्वार्थ साधना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई की खोज में होते हैं, सच्चाई की तलाश में होते हैं। अमृतपाल आके फेमस हुआ ही क्यों? संत, कोई भी पूर्ण संत जब एबसेंट होता है ना, कहीं पे चले जाते हैं, जैसे मोहम्मद साहब चले गए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई देहधारी गुरु नहीं आए कहते हैं, जैसा मानते हैं, तो उनकी जगह कोई भर नहीं सकता, वैक्यूम हो जाता है वहाँ पे। वैक्यूम कह देते हैं भी ये जगह कोई भर नहीं सकता, तो उस जगह में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को रख लिया। ऐसे ही मुसलमानों में जो सुन्नी इस्लाम है उन्होंने इस उसको रख लिया, क्या कहते हैं, कुरान शरीफ को, जो किताब है मुसलमानों के धर्म ग्रंथ है, उन्होंने उसको रख लिया। लेकिन सिखों में एक नामधारी है, ऐसे ही उनमें एक शिया इस्लाम भी है, वो लगभग एक जैसा पैटर्न है। वो किताब की जगह एक देहधारी गुरु को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब जैसा भी कहो तो एक पैटर्न है, उस वैक्यूम को कोई भर नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लीडर तो चाहिए, एक सोच को, एक आइडियोलॉजी को लीड करने के लिए कोई लीडर चाहिए, और उस लीडर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उस लीडर के व्यक्तित्व का, उस लीडर के प्रोफाइल का, उस लीडर की सोच का, विजन का परफेक्ट होना ज़रूरी है। और परफेक्ट गुरु होता क्या है? गुरु धर्म की जो धर्म का रास्ता है उसका लीडर ही तो होता है, और क्योंकि वो परफेक्ट होता है उसमें कोई कमी नहीं होती। मुसलमानों में कह देते हैं वली, कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी वली है जी, या मुर्शिद कह देते हैं, और जबकि सिखों में हम गुरु कह देते हैं या सतगुरु कहते हैं, इस तरह से। तो मतलब उसमें कोई कमी नहीं होती। और गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है भी सबसे बड़ा सतगुरु होता है जो हमारी लाज रखता है। अब अमृतपाल जैसा शख्स जब आता है तो वो उस वैक्यूम को भरता नहीं है, लेकिन उस वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने लगता है, और उससे लोगों में होप आ जाती है भी यार हमारे को एक लीडर तो मिल गया, परफेक्ट नहीं है चलो थोड़ा बहुत ठीक है, हाँ ये हमें लीड करे, किस लिए भी हमें दोबारा से गुरु वाला रास्ता समझाए। अब क्योंकि किताब तो खुद से समझा नहीं सकती तो कोई ना कोई व्यक्ति समझाएगा।
लेकिन उस व्यक्ति के परफेक्शन होने की उम्मीद सबको होती है। अभी चलो पहले संत भिंडरावाला जी मिल गए जी, हमें ये लीड करेंगे। फिर अमृतपाल मिल गया, लेकिन भिंडरावाला का भी एक जो प्रोफाइल है धीरे धीरे बिगड़ता चला गया, या कह लो मीडिया के जरिए बिगाड़ दिया गया। ऐसे अमृतपाल का प्रोफाइल भी बिगड़ रहा है। लेकिन इस सबके बीच लॉस कहाँ है? आपको लगे ये सब उठते ही क्यों हैं और ख़त्म ही क्यों होते हैं, और इस तरह सब कुछ होता ही क्यों है? असल में जो इस तरह के लोगों के जरिए पॉलिटिक्स चलती है, ये पॉलिटिक्स आपको क्या याद दिलाती है कि परफेक्ट लीडर आपका कोई है ही नहीं। ये सब बोगस हैं, ये सब आपका इस्तेमाल करने के लिए। उस वैक्यूम को मान लो अमृतपाल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो व्यक्ति घर बैठा है, उसके घर में परेशानी है, उसका बच्चा नशे करने लग गया है, उसको लगता है भी चलो एक लीडर आया, इसके जरिए मैं सोचूं भी मेरा बच्चा नशा छोड़ देगा, और वो इस होप में उसके पास अपने बच्चे को छोड़ आए, और बच्चा नशा छोड़ गया। लेकिन अब नशा छोड़ने के बाद हो सकता है उस लीडर का अपना एक प्राइवेट मोटिव हो, भैया तू हथियार उठा ले भी, फिदाइन बन जा। कहा या नहीं कहा ये बात की बात है, लेकिन चलो एक अपने मोटिव के साथ वो चल भी रहा होगा, हम कह सकते हैं। इस सब के बाद सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं भी, नहीं जी ये तो एजेंडा ही गलत था। लेकिन जिन लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा कर गया गुरबाणी के प्रति, सिखों के प्रति या सिक्खी के प्रति, अमृतपाल, वो विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। भीलनी को उसे गुरु ने बोल दिया भी श्री रामचंद्र जी आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। अब क्या है कि जब ऐसा कोई गुरु वचन कर देता है, फिर हर रोज बंदा सोचता है भी ये सच होगा। उस विश्वास के साथ वो हर रोज उठे भी ये वचन सच होगा, और ये विश्वास उसका बना रहे। लेकिन हर दिन वो विश्वास कमजोर होने की भी कोशिश करता है कि भी यार अभी तो इतने दिन हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अगला दिन आ गया कुछ हुआ नहीं, वो वैसे ही बोल गया होगा गुरु। तो ये विश्वास हर दिन कमजोर भी होता है। और लेकिन वो विश्वास मजबूत कैसे रहता है? वो गुरु उसे मजबूत रखता भी है अलग अलग तरीकों से। भिलनी को पता था भी श्री रामचंद्र जी आएंगे, और उसका विश्वास हर तरीके से मजबूत श्री रामचंद्र जी अपने अपने तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। पर उस ये समझ में आता था भी इस माता के भक्ति में एक सच्चाई है, और उसका तो पूरा हुआ। लेकिन 12 साल बाद, 12 साल तक उस विश्वास को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसी तरह क्या है कि धर्म के प्रति विश्वास पैदा तो होता है, जैसे अमृतपाल ने मान लो सिक्खी के प्रति लोगों का किया भी, कोशिश की, जैसे भी कह लो, कुछ भी कर लो, जिस भी तरीके से उसने करना चाहा, पर वो विश्वास मीडिया के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से बोगस था। अब जिसने किया वो विश्वास उसका अमृतपाल से नहीं उठा, वो विश्वास उसका कमजोर होने लगा किसके प्रति? सिक्खी के प्रति। बड़ी मुश्किल से तो मिला था हमारे बच्चों को, हमको रास्ता मिला था, लेकिन अब फिर वहीं के वहीं। तो मतलब क्या है कि एक धर्म के अंदर, एक धर्म की शिक्षा है, धर्म का रास्ता जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ, खास तौर पे छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर ले जाता है, भगवान प्राप्ति के लिए ही चलता है, उसका कोई राजनीति से मसला नहीं होता, मकसद नहीं होता। उस रास्ते पे ले जाए कौन? अगर ग्रंथ तो है, पढ़ लेंगे सब कुछ, लेकिन लीड कौन करे, आगे कौन लगे, ये कौन यकीन दिलाए, उस विश्वास को मेंटेन कौन रखे? कि मान लो अमृतपाल ने विश्वास जगा दिया, लेकिन उस विश्वास को सस्टेन कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा भी? ये विश्वास टूटेगा नहीं आपका। कौन यकीन दिलाएगा भी इस विश्वास के साथ चलो आपका भला होगा ही होगा? वो विश्वास जो सस्टेन करता है उसे ही गुरु मुर्शिद सतगुरु कहा जाता है। और उसी के वचनों पर जब बंदा विश्वास करता है, वही अंजाम तक पहुंचता है। अब 25 अगस्त 2017 के बाद वास्तव में हजूर पिताजी की निंदा इसलिए नहीं की जा रही थी भी हनीप्रीत को आगे प्रोजेक्ट करना था या जो भी था, वो अलग बात है भी हनीप्रीत की रिक्वायरमेंट थी ये सब कुछ, आज वो उसको इनकैश भी करती है। असल में वो संतों की क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे थे, वो उस पिक्चर को खराब कर रहे थे जिससे संगत का विश्वास जो है हजूर महाराज जी के वचनों पे वो टूट जाए, उनको लगे भी यार ये सरवाइव होगा ही नहीं, ये सस्टेन होगा ही नहीं। मतलब हजूर, मतलब परम पिता जी के वचन है, जब भी 60 साल काम लेंगे तो संगत को वो विश्वास टूटने लगा भी यार 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब नहीं हुआ। लेकिन जब एक स्टेज पे आके सरकार को समझ में आया भी ये विश्वास इससे ज्यादा टूट नहीं रहा है अब, तो फिर अब एक काम करो, एक ऐसा बंदा लाओ जो खुद ही इस विश्वास को तोड़ दे। तो डेरा मुखी को ही नकली बना के ले आओ, डेरा मुखी का नकली बंदा ले आओ, ताकि उनको लगे भी डेरा मुखी खुद उनका विश्वास तोड़ देगा, और वो कंट्रोवर्शियल खड़ा कर दो। क्योंकि आज के पुराने समय में तो सिर्फ ग्रंथ थे, उस समय गुरु गोविंद सिंह के वीडियोस नहीं थे जो आज के दिन पे दिखाए जा सके। लेकिन आज वीडियोस अवेलेबल है, तो ग्रंथों की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं भी है, वीडियोस की ज़्यादा है।
इसलिए नकली लाना भी जरूरी था। भी नकली आएगा तो वही उस क्रेडिबिलिटी को खराब करेगा। तो क्या किया उसने, उसने नई चीजें दे दी, पुरानी की काट करके नई दे दी, ताकि ना तो पुराने पे भरोसा रहे ना नए पे भरोसा रहे। तो आप उसको कंफ्यूज होके तो डिस्प्यूटेड मान के आप रास्ता ही बदल लो। असल में ये मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। और एक ये इस तरीके से काम हो भी, ये पैरेलल तरीका है, क्योंकि सब में सबका अपना अपना स्वार्थ है, इसलिए सारे अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। और इसी पैटर्न को हम समझें कि जो अमृतपाल करने की कोशिश कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो तो पुलिस के हिसाब से हम जानो सच है कि झूठ मालूम नहीं। लेकिन धर्म के अनुसार जो विश्वास लोगों में जगा वो खत्म हो गया, वो दोबारा से वहीं रुड़ गया। अब क्या है कि आप एक सुनेंगे, दो गायक हैं पंजाबी के, वो ऐसे धार्मिक गीत से गाते हैं। अभी पिछले 2-3 साल में कोरोना के टाइम पे बड़े हाईलाइटेड हुए उनके गाने। लहरी लहरी ऐसा कुछ नाम है, एक का एक नाम याद नहीं है मुझे। दो भाई हैं, एक जैसे से दिखते हैं, तो वो भजन गाते रहते हैं ऐसे ही, इस तरह से आध्यात्मिक। अब उनके भजन सुनो और आपको कुछ चीज़ नीड आए। वो नीड क्या दिखती है भी, गुरु गोविंद सिंह को वो अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं भी, या तो भैया आप खुद ही आ जा, या फिर अपने जैसा कोई भेज, या फिर अपना कोई नेक आदमी भेज तो जो जिसको तू ज्ञान दे के भेज। कहने का मतलब एक नीड है एक ऐसे आदमी की जो परफेक्ट हो, और जो परफेक्ट हो, जो उस धर्म के रास्ते पे एटलीस्ट मार्गदर्शन कर सके। दूसरी भाषा में कहे, वो संतों की गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहब है इसको समझा सके, सही मायने में भी इसका अनुसरण करना कैसे है। क्योंकि परम पिता जी कहा करते भी, जो गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी, ये हीरे मोती हैं इस गुरु ग्रंथ साहब में, गुरबाणी में हीरे मोती हैं, लेकिन मिलते कैसे हैं, सतगुरु प्रसाद की मोहर लगने के बाद। तो उस पे इसलिए ऊपर लिखा होता है सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु रूपी प्रसाद जो है सतगुरु की, उसमें मोहर लगेगी, तब मिलेंगे इसमें से हीरे मोती। तो हर कोई व्यक्ति सोचता है भी कोई तो ऐसा आए जो इतना ज्ञान रखता हो, जो हमें समझाए ये सारी चीज। और क्योंकि जब आप इसे समझ जाओगे तो आप संतों के वचनों पे विश्वास रखोगे, और उस विश्वास के साथ अगर एक आदमी आपको बरगलाने भी आएगा, जैसे कहें कि बेलनी को बहुत सारे लोग बरगलाने भी आए कि भाई कुछ नहीं रखा, फालतू है सब कुछ, तो आप उसमें भटकोगे नहीं। और यही चीज आपको समझनी है। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथ में लिखा भी, तन भाग प्याए संभल के हर जी हर मंदिर आवेंगे। और ये पूरी चौपाई लिखी गई है अच्छी खासी, अष्टपदी कहते हैं, या पूरा मतलब श्लोक, काफी सारे श्लोक लिखे गए हैं। इसका मतलब यह है भी, एक समय ऐसा आएगा जब भगवान खुद हरिमंदिर मतलब अमृतसर में आएंगे। और अगर लोग इस पे विश्वास करें, तो इस विश्वास को अगर सस्टेन करें, जीवित रखें, तो वो इस प्रार्थना वो हर रोज करेंगे भी, हे गुरु गोविंद सिंह जी हर रोज भी हमारे को दर्शन दो, आप जल्दी अमृतसर आओ, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये विश्वास पैदा होना ही नहीं चाहिए, इसलिए इन सारी गुरबाणी को, इन ग्रंथों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, डिस्प्यूटेड बनाया जाता है। और जो इसमें सरल स्वभाव में आध्यात्मिक रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, या चार लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, उसको आतंकवादी बना के ख़त्म कैसे करना है, या उसकी जो कट्टरपंथी है उसका इस्तेमाल हिंसा में कैसे करना है, ये इस चीज़ पे बहुत सारी एजेंसियां या बहुत सारे लोग काम करते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि डेरे के साथ नहीं हुई, यही चीज़ एडम ब्लॉक ने डेरे के साथ भी की। और क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स में हम जानते हैं भी अकाली दल कितना माहिर है, और अब क्योंकि चीज़ें क्लियर हो रही हैं सारी, तो आपको समझ आना चाहिए भी ये किस दिशा में है काम। वास्तव में ये हम दुनियावी तौर पे तो नेताओं की जरूरत समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे इसे कहते हैं भी काल का रचा हुआ षड्यंत्र होता है, चक्रव्यूह होता है। इस चक्रव्यूह में वो संतों की वाणी पे यकीन आने ही नहीं देता। और यही वजह है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझ मतलब अपने आप को पढ़ता नहीं है, अपनी कमियां नहीं देखता, या अपने गुरु के वचन गौर से नहीं सुनता, वो काल के इस जाल में फंसता चला जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है, उसे एक संतों की वाणी बकवास लगने लगती है, और वो अपने स्वार्थ के लिए, शॉर्टकट के लिए नेताओं वाला रास्ता, नेताओं का सुझाया हुआ रास्ता अपना लेता है। तो अल्टीमेट कहने का मकसद ये है कि आप गुरु के वचन पे यकीन रखें। जब हजूर महाराज जी जाते हुए ये कहकर गए भी हम निर्दोष जा रहे हैं और निर्दोष ही वापस आएंगे, तो फिर उस वचनों पे यकीन क्यों नहीं आया? क्यों ये मान लिया भी जब हजूर महाराज जी ने ये
प्रथा चलाई भी, ना रिश्वत देंगे ना लेंगे। तो आपने कैसे मान लिया भी हजूर महाराज जी खुद ऐसी प्रथा का अनुसरण करेंगे जहां रिश्वत दे के काम होगा, जहां हनीप्रीत ये क्लेम करेगी जी सरकार को पैसे दे के हमें पैरोल करानी पड़ती है, कोर्ट के अंदर हमें मामला सेट करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तब ये प्रथा के तहत आपने प्रमाण देना शुरू कर दिया, तो फिर आपने इसका मतलब अपने गुरु को झूठा मान लिया। और जिसको आप झूठा मान रहे हैं तो वो आपका आपका मार्गदर्शन कैसे कर देगा जो खुद ही झूठा है। मतलब क्या है कि समय के साथ जब आपको लगा भी गुरु का वचन सार्थक हो ही नहीं रहा, तो आपने गुरु के वचन को झूठा मान के इन दो चार टटपूंजियों के पीछे लग के क्या हासिल किया। यही हुआ था 300 साल पहले भी, यही हुआ 2014-15 में भी, और यही हो रहा है अब। क्या है कि काल का जाल ही ऐसा होता है जो गुरु के वचनों पे यकीन आने ही नहीं देता। और ये वो किसके जरिए करता है? बुराई के प्रतीक। कौन? सत्ताधारी। तो आध्यात्मिक रास्ते पे अगर दुनिया में निकलना चाह रहे हो या भगवान प्राप्ति के रास्ते पे बढ़ रहे हो, तो उसमें आपको संतों के वचन से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपना दिमाग लगाने लगो भी यार संतों के वचन का ये मतलब भी निकलता है, या मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि डेरे के अंदर एक लेडी है, दो लेडीज हैं, एक का नाम है पुष्पा और एक का नाम है गुरचरण कौर। ये क्या है? ये ट्यूशन देती हैं। किस चीज़ की ट्यूशन है? कि पिताजी के वचन का मतलब कैसे निकालना है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना भी कानून समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है, तो ये दोनों लेडीज अपने आप में डेरे में सुप्रीम कोर्ट बनी हुई हैं। पिताजी का वचन जिस सरल भाषा में पिताजी बताते हैं और आप समझते हैं, ये आपको कहेंगे ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट तो हम है। कौन? मतलब जो डेरे का पिताजी के वचनों का सही मतलब तो हम बताएंगे। फिर ये मतलब वो जितनी भी लेडीज हैं, एक भीड़ पूरा बड़ा दबका है लेडीज का, जिन दोनों सुप्रीम कोर्ट और इनके चेले कोर्ट जो बनी हुई हैं उनका अनुसरण करते हैं। हजूर महाराज जी के वचनों को अपने दिमाग से नहीं समझते, और इसे कहते हैं काल की मोहर लगना, और यही होते हैं काल के एजेंट। तो आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मसला यही है, आप भाग रहे हैं अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी ज़रूरतों के लिए, गुरु के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं। आप अपने आप को भ्रम में जीना सिखा रहे हैं भी हम तो जी धर्म के रास्ते पे हैं। नहीं, आप चापलूसी के रास्ते पे हैं। और क्या है कि एक जगह क्या लिख रहे हैं, एक तो किसी ने पोस्ट लिखा कि जी हम तो अपने गुरु की चापलूसी करेंगे। किसी ने पोस्ट हमको स्क्रीनशॉट भेजा कि हम तो अपने गुरु की चापलूसी करेंगे, किसी बंदे की चापलूसी नहीं करेंगे। तो गुरु की चापलूसी क्यों करनी है? भी गुरु क्या आपको लगता है कि उसकी चापलूसी करोगे और उसको बेवकूफ़ बना के काम निकाल लोगे? चापलूसी उसकी की जाती है जिसको बेवकूफ़ बना के अपना काम निकालना हो। आप ये बोलो जी गुरु का अनुसरण करेंगे, किसी बंदे के पीछे नहीं लगेंगे, लेकिन क्या जी गुरु की चापलूसी करेंगे। मतलब इस तरह की जो अभी यूपी वाले के नए भगत बने हैं वो ये पोस्टें भी डालते हैं जी गुरु की चापलूसी करो, बंदे की ना करो। गुरु की भी चापलूसी बेवकूफ़ समझा क्या? गुरु को भी चापलूसी। अब तुम जिसको लेके आओ वो तो बेवकूफ़ ही है, वो तो चापलूसी बनाएगा तुम्हें, वो कौन सा तुम्हें दृढ़ विश्वासी बनाएगा। पर क्या है कि यही सोच है, जितना आप ये जो दौर होता है ना जहाँ गुरु शिष्य से दूर होता है, और वो उस समय शिष्य गुरु के हर एक वचन को परखता है। जब वो परखता है तो वो अपने आप को परखता है, अभी मैं इस वचन को समझ नहीं पाया, इसको इस तरह से समझूं, इस तरह से समझूं। जब वो सही तरीके से समझता है तो वो अपने आप को रिफाइन कर रहा होता है डेली, भी मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, भी ये वचन मेरे को ऐसे समझना चाहिए था, ये ऐसे समझना चाहिए था ये, और उस वो इम्प्रूव करता है। फिर वो हजूर महाराज मतलब अपने गुरु के सामने, सतगुरु के सामने सुमन करके अरदास करता है, जी मुझे आपका इन वचन समझ नहीं आया, आज के दौर में मुझे लगता है ये वचन आज मेरे काम आ रहे हैं लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर हजूर महाराज जी के सामने जो अरदास करते हैं, पिता दर्शन दे के भी समझाते हैं, इन वचनों को इस मायने में समझो। फिर उसके बाद जो व्यक्ति खुद से अपनी खुद मुख्तियारी से जो एफर्ट करता है, जो सोचता है भी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो खुद मुख्तियारी उसके कर्म बनाती है। यूं ही नहीं कहते पिताजी भी आग में तप के लोहा, मतलब जो सोना होता है वो सुनहरी होता है, ये आग में तपना ही होता है कि गुरु के वचनों की असमंजस। दुनिया कहेगी भी बेवकूफ़ है तो गुरु के वचनों को इस तरह समझ रहा है, लेकिन क्या है कि गुरु का वचन गुरु से ही पूछो। अब गुरु सामने है नहीं। एक किसी ने बड़ा अच्छा भजन लिखा था, मनैया ना करो भी बार बार नहीं, ये वेला आएगा कि बार बार गुरु नहीं समझाएगा, मनैया मत कर। तो क्यों लिखा वचनों में हजूर पिताजी ने? इसका मतलब एक समय ऐसा आना था जब समझाने के लिए गुरु सामने नहीं होगा, और जो समझाया गया होगा उसी को समझ के चलना होगा। अगर आपने ट्यूशन वाले टीचर रखे हुए हैं तो वो तो अपने स्वार्थ के लिए आपको उस हिसाब से समझाएंगे ना, वो कोई आपके उद्धार के लिए नहीं समझाएंगे। और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट बनाए बैठे जी मम्मी बता हमें भी पिताजी के वचनों का मतलब क्या निकलता है। आप खुद से समझो। नहीं समझ आया, पिताजी बोलते हैं वकील अंदर बैठा है, 15 मिनट
नाम जपो, फीस भरो, पूछ लो भी क्या मतलब है इसका, वो समझा देगा, वो आपको अंदर से ख्याल देगा। लेकिन नहीं, हजूर महाराज जी के वचनों पे तो भरोसा ही नहीं है, ट्यूशन वाले टीचर चाहिए। तो खैर हमारा यही कहना है भी ये ट्यूशन वाला टीचर जितने भी हैं इनका पीछा छोड़ो, और इनका जो नया हेडमास्टर ये बन के आया है इसका भी पीछा छोड़ो। जो वचन हजूर महाराज जी के 2017 से पहले पढ़े हैं उन वचनों को सुनो। समझ ना आए तो प्रार्थना करो, अरदास करके पूछो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी अरदास में ये प्रार्थना जरूर करो कि सच्चाई हमें समझ में आए, और हजूर महाराज जी से अरदास करो भी आप हमें दर्शन जरूर दें। तो खैर एक आखिरी में एक बात बता दूं, ये जो हफ्ता है, ये एक हफ्ता होता है नवरात्रों का। हर धर्म में इस हफ्ते के को आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्व दिया गया है। जैसे बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है, इस्लाम में रमज़ान चल पड़ता है, हिंदुओं में नवरात्रे चल पड़ते हैं, और सिख धर्म में ये बैसाखी की तरफ अब बढ़ रहा है ये त्यौहार। मतलब ये हर धर्म में इन हफ्तों, इस हफ्ते की बड़ा महत्व होता है भक्ति के मामले में, आध्यात्मिक तौर पे। और लगभग हर धर्म का व्यक्ति जो वास्तव में सच्चे भाव से ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे चल रहा होता है वो इस इन दिनों में किसी न किसी तरीके से पूजा पाठ करता है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमने एक शुरू किया हुआ 14 घंटे का फास्टिंग व्रत रखना भी, इस उम्मीद में भी थोड़ा दिन भूखा रहेंगे थोड़ा समय तो गुरु की याद ज़्यादा आएगी, और याद ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा सुमन करेंगे। तो अगर आप सहमत हो तो आप 14 घंटे फास्टिंग कभी भी रखिए। हमने अपनी तरफ से शाम 6 बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक रखा हुआ है। और इसका असली मकसद ये है भी आप एक समय का खाना छोड़ दें। ये ना हो भी रात को 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक रख लें, या रात को 8 बजे खाना खा के सुबह 10 बजे नाश्ता कर लें। मसला ये है कि एक समय का खाना छोड़ दें, और उस खाने को किसी ज़रूरतमंद को दें। हमारा मसला सिर्फ इतना है। और ये इसलिए भी हम इस एक महीने के अंदर अपने गुरु की याद को जिंदा रखें और अनुभव करें इस भक्ति वाले महीनों में या दिनों में, कि ताकि हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हजूर पिताजी के चरणों में लगे। ये एक हमारा थोड़ा एफर्ट है। अगर आपको लगता है भी, जैसे संगत का ही सुझाव था, भी खुद मुख्तियारी के तौर पे हम अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है उसका अब निष्ठा जो निभाने के लिए हम ये काम करें, इस तरीके से करें। क्योंकि हर रोज़ तो पूरा पूरा दिन 24 घंटे भूखा नहीं रहा जा सकता। लेकिन जो रहते हैं व्रत रखते हैं भाई हफ्ते बाद, वो तो ठीक है जो रखते हैं नियम से। जो नहीं रखते हैं उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा उचित लगे। हमारा कोई ऐसा है वो नहीं है कि हजूर महाराज जी का कोई हुक्म है, तो संगत ने मिल के राय करी है और उनको जिनको सही लग रहा है वो मान रहे हैं। तो अपने अपनी सुविधा अनुसार है, किसी को शाम 4 बजे से शुरू करना है, सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है, कोई शाम को 6-7 बजे शुरू कर लेता है, अभी देर में सुबह उठता है। तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए, अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहे, और जितनी भी बुराई है, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंग जी, एक ऑडियो क्लिप हमने आपको फेस व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, काफ़ी सारे ग्रुप्स में सेंड किया है। एक एडवोकेट हैं घरोंडा से, क्योंकि उन्होंने मेरे पास ऑडियो भेजा था पर मेरे पास डिवाइस एक है, मैं इसको सुनवा नहीं पाऊंगा आपको ऑडियो, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया है। एक जेपी शेखपुरा नाम से एक वकील है, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है असली नकली को लेके। हालांकि उनके पुराने वीडियोस लोग हमें भेज रहे हैं जिसमें वो हजूर महाराज जी के ऊपर तंज कस रहे हैं। खैर मैं आपको बता दूं, देखो क्या है कि दुनियादारी में बहुत सारे लोग ऐसे, लगभग इंडिया में जाओ तो 99% लोग ऐसे जिन्होंने हजूर महाराज जी के खिलाफ धारणा बनाई मीडिया की खबरों के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते हैं। तो हमने उनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की भी ये सब नौटंकी इस तरह चल रही है। उनको लग रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं भी वास्तव में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, और वो इस मसले को उठा भी रहे हैं अपने तरीके से। हालांकि हम उसको इनको कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं इस काम की, क्योंकि उनका अपना तरीका है, जो उनको लगता है जो सच है उनको उठाना चाहिए, वो उठा भी रहे हैं और अपने तरीके से उठा रहे हैं। कोई हमारी तरफ से डिक्टेटेड नहीं है भी ऐसे उठाना चाहिए, और हम कोई उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, वो उनका अपना स्वभाव है, वो उठा रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब कोई गैर सत्संगी व्यक्ति इस तरह की बात उठाता है,
चलो कोई कह रहा है कि ये वकील नहीं है, वकील नहीं भी है, हम एक्टिविस्ट मान लेते हैं भाई, वो एक्टिविस्ट हैं कोई, जो भी हैं गरोंडा साइड के, जिस तरह भी हैं, कोई ना कोई मुद्दे उठाते रहते हैं। मतलब वो सत्संगी नहीं है, डेरा के प्रेमी तो नहीं है, डेरा से नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर उनको ये बात लग रही है और उनके अपने रिसोर्सेज हैं, जिससे जैसे उनके नवीन जाहिंद उनको उसने बताया कि भाई जेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो अगर उनको संदेह हो रहा है और वो और लोगों को बता रहे हैं, तो हमारा काम बनता है कि हमारी वो उनकी आवाज़ नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब वो इस तरह के मसले पे कोई ना कोई कमेंट्स करें, तो उनका अपना एक सोशल मीडिया हैंडल है एडवोकेट जेपी शेखपुरा के नाम से, तो मैंने वो सोशल मीडिया हैंडल भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया है। तो आप उस पर अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि वो हमारे वाला पेज तो हम सत्संगियों में ज़्यादा जाता है, लेकिन वो उनको जो लोग फॉलो करते हैं या उनको जो लोग एडमायर करते हैं वो सत्संगी नहीं है। तो बेटर है कि कोई अनजान व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है तो हम उनकी उस बात में एटलीस्ट उसको एंडोर्स तो कर ही सकते हैं। तो आप कोशिश करें, तो मैं वो ऑडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसमें नहीं भी गई है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनका एक सोशल मीडिया हैंडल है, वो लिंक भी मैंने आपको भेजा है, तो आप उसको फॉलो लाइक वगैरह जो भी आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ डेरे के मसले तक सीमित हैं, हम ऐसा नहीं है कि उनके उठाए हुए हर एक मसले को एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मसला उठा रहे हैं, हम उनके मसले नहीं उठा रहे हैं, और इसलिए इसमें ज़रूरत हमारी है, उनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हमें मतलब हम प्रमोट करना चाहिए, एंडोर्स करना चाहिए अपने से जुड़े मसले को, तो वो उनके सोशल मीडिया हैंडल को लेकर आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, आपकी इच्छा, कोई हमारी तरफ से दबाव नहीं है। उनकी तरफ से भी एक मैसेज था, ऑडियो क्लिप था, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा है, आप चाहें तो वो आगे भेज सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, धन्न धन्न सतगुरु तेरा ही आसरा।